आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ राजस्थान में कोटा शहर के अंदर एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, जहाँ पे आपको यूआईटी से अप्रूव्ड है, रेरा से अप्रूव्ड है, फुली डेवलप्ड है, मकान पहले से बने हुए हैं, लोग रह रहे हैं और सारी सुविधा के साथ हैं। और यदि आपका बजट 30-35 लाख का है और आप अच्छी साइज़ के प्लॉट देख रहे हैं तो हर साइज़ के प्लॉट उसमें मिल जाएंगे। मैं आपको लेके जाऊँगा नयापुरा बस स्टैंड से बोरखेड़ा के अंदर, और इस बीच अपन सारी बातें भी करेंगे, डिटेल से बताएंगे। चलते हैं नयापुरा बस स्टैंड से बोरखेड़ा के लिए। तो अभी मैं हूँ नयापुरा बस स्टैंड। ये देखिए नयापुरा, देख लो स्वामी विवेकानंद की मूर्ति लग रही है और ये रोड स्ट्रेट जा रही है। तो यहाँ से मैं लेफ्ट मुड़ूंगा तो ये रोड जाएगी बोरखेड़ा के लिए और स्टेशन के लिए, और स्ट्रेट जाऊंगा तो ये रोड आपको सरोवर तालाब से मिला देगी। और इधर पीछे जाता हूँ तो यहाँ पे नयापुरा बस स्टैंड है। नयापुरा बस स्टैंड 1980 के लगभग डेवलप किया गया था। और अभी आप यहाँ देख रहे हो सबका एक जैसा कलर है और यहाँ पे एक डिजाइन के यहाँ बनाया था गवर्नमेंट ने। यहाँ पे जो चंबल रिवर फ्रंट बनाया था तो मौका पड़ा तो चंबल रिवर फ्रंट भी आपको दिखाऊंगा मैं, चंबल रिवर फ्रंट और उसके आसपास के डिटेल भी आपको शेयर कराऊंगा मैं। ये देखिए बस जा रही है, ये बस स्टैंड से आ रही सीधा। तो मैं आज आपको लेके जाऊंगा बोरखेड़ा के लिए। अच्छा प्रोजेक्ट है, यूआईटी अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट बैंक से लोन होता है और ये आपको डिटेल से अपन चलते हुए बातें करेंगे। ये कॉर्नर पे बिल्डिंग है आई लव कोटा, रियली आई लव कोटा। कोटे की जो ट्रैफिक सिस्टम है, रेड लाइट फ्री एरिया है, रियल बहुत अमेजिंग और बनाता है बाकी शहरों से। शहर है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे अच्छा है। तो जो नयापुरा सर्किल बोलते हैं और नयापुरा चौराहे पे ये जो रतन स्वीट्स एंड नमकीन दिख रही है आपको, ये रतन कोटा कचौरी नाम से फेमस है पूरे राजस्थान के अंदर। 1975 के लगभग इन्होंने स्टार्ट किया था बिजनेस एक छोटी दुकान से, और आज इनके बहुत बड़ा शोरूम बन चुका है। और यहाँ से मैं यदि एक रतन कचौरी इसके सामने फेमस है, इनके नाम से काफी और लोगों ने दुकानें खोली हैं। और ये सीधा रेलवे स्टेशन जाता है। यहाँ से अप्रोक्सीमेटली लगभग 3-4 किलोमीटर में रेलवे स्टेशन है। और ये सीधा जाएगा इधर सीवी गार्डन कहलाता है, छत्रपति शिवाजी गार्डन, बहुत बड़ा गार्डन है। तो ग्रीनरी के लिए कोटा फेमस है। जितने भी पार्क है बहुत बड़े सुंदर और बड़े अच्छे से मेंटेन है। और आज विश्व प्रसिद्ध है रतन कोटा कचौरी। इससे आगे अपन चलेंगे तो एक सेंट्रल जेल आएगी, ओपन जेल है, जो कि लगभग 1960 से वो है। ये रास्ता मेरे राइट साइड में भी सीधा सीवी गार्डन मिलाता है, बहुत बड़ा यहाँ पे स्टेडियम है। ये जो बाउंड्री दिख रही है ये आप देख रहे हो, यहाँ पे नर्सरी है, बहुत बड़ी नर्सरी है और इसके आगे सेंट्रल जेल आएगा। तो यहाँ पे ग्रीनरी के लिए इतनी जगह, इतना बड़ा स्पेस है और नेचुरल है। ये पूरा पार्ट नर्सरी का था और अभी ये सेंट्रल जेल स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए बोर्ड भी लग रहा है, सेंट्रल जेल कोटा। इसके आगे पेट्रोल पंप है। तो ये ओपन जेल उन्होंने डेवलप की है ताकि यहाँ के जो लोग हैं, कैदी हैं, वो लोग अपने समाज में रह सके, परिवार में रह सके और नॉर्मल जीवन यापन जी के भी यहाँ पे नॉर्मल बन सके। यहाँ पे जितने भी कर्मचारी हैं वो वही कैदी लोग हैं जो कि यहाँ पे किसी न किसी सजा काट रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से वो रहते हैं, अच्छे से रह रहे हैं। तो लोग अपना 2 पैसे कमाई भी कर पाते हैं और अपना व्यापार, अपना इनकम भी करते हैं और परिवार को भी चलाते हैं। ये जो सर्किल देख रहे हो आप, ये बहुत ही नॉर्मल सर्किल, लोग जानते भी नहीं थे। यहाँ जो पुराने जो लोग हैं, कभी इन्होंने देखा होगा इस जगह को तो इस जगह पहचान नहीं पाएंगे। अंटागढ़ सर्किल है, अंटागढ़ चौराहा है। और यहाँ से मैं यदि राइट लेता हूँ तो सीधा रेलवे स्टेशन जाएगा। MBS हॉस्पिटल के पास है, बाउंड्री होते हुए निकलेगी। उधर एक गवर्नमेंट स्कूल भी है। यहाँ पे सर्किल्स बना दिए, मैंने कहा था ट्रैफिक लाइट फ्री बनाया है। और ये आपका स्टेडियम आ गया। स्टेडियम भी आपको मैं वीडियोस के माध्यम से दिखाऊंगा मैं। तो कोटा में आपको बहुत बड़ा मौका मिलेगा। कोटा कोई टाइम पे एक सेक्शन जो स्थली थी और आज ये बहुत बड़ी पर्यटन नगरी बन रही है। उद्योग इंडस्ट्रीज को डेवलप हो रही है। ये पुलिया के नीचे से अपन निकलेंगे सीधा, ये रोड सीधा जाएगा 12। और देखिए आप पुलिया कितने सुंदर बनाए हैं, इतने बढ़िया पेड़ पौधे लगे, ग्रीनरी करके इन्होंने। अभी मेरे पुलिया जा रहा ऊपर से, तो यहाँ पे पहले चौराहा बनता था, रेड लाइट लगती थी, ट्रैफिक जाम रहता था। पर आज की डेट में सारी समस्या खत्म हो गई। यहाँ बगल में कॉलेज है, काफी पुराना कॉलेज है, काफी फेमस है। उसके बाद में आपका आकाशवाणी कॉलोनी है और इधर आपका बजरंग नगर, बहुत सारी कॉलोनीज है। बहुत पुराना रोड है, रोड सीधा 12 को जाता है, 12 रोड भी कहलाता है।
कोटा के चारों तरफ हाईवे है, 4 लेन इसको बोलते हैं यहाँ पे। रिटेल का बहुत अच्छा मार्केट है यहाँ पे। आप देख रहे हो अभी विंटर का टाइम है, सर्दियों का टाइम है, तो यहाँ पे कंबल वगैरह का और इस तरह की एक्टिविटी काफी है। ये सेंट्रल एकेडमी स्कूल है। यदि आप कोटा से हैं और इस एरिया को आपने देखा है, जानते हो, तो आप अच्छे से जान पाएंगे इस एरिया की। ये ऑन रोड है और मेरे लेफ्ट हैंड साइड ही आप जो ग्रीन बेल्ट देख रहे हो, ये पूरा ग्रीन एरिया है, काफी स्पेशियस है, खुला खुला है। तो ये पुलिस लाइन वाला एरिया है। पुलिस एकेडमी, यहाँ पे कोई भी जो पुलिस में जब ज्वाइन करते तो सबसे पहले उनको यहीं पे आके ट्रेनिंग लेनी होती है। तो आज जिस प्रोजेक्ट में अपन चल रहे हैं, वहाँ पे आपको 3-4 तरीकों से रास्ते जाके दिखाऊंगा। आज मैं आपको लेके आऊँ नयापुरा से, फिर उसी प्रोजेक्ट में आपको मैं रेलवे स्टेशन से भी एंट्री दिखाऊंगा। आपको मैं बोरखेड़ा में जो 2-3 लोकेशंस है वहां से भी आपको एंट्री दिखाऊंगा। काफी अच्छा प्रोजेक्ट है, शहर के अंदर है, रेलवे स्टेशन से मात्र 2.5 किलोमीटर दूरी पर है, सावन के बीच में है। तो सारी सुविधाएं कॉलोनी के अंदर है और प्लॉट की साइज हर तरह की मिल जाएगी। 25-40, 25-50 जो कि फेवरेट साइज होती है वो आपको मिल जाएगी। ये आपका भुवनेश बाल विद्यालय बहुत बड़ा स्कूल है, बहुत फेमस स्कूल है यहाँ पे इस एरिया के अंदर। और ये आपका जिला अधीक्षक यानी एसपी साहब का जो ऑफिस होता है, उनका ऑफिस भी है। और इसके आगे जो चौराहा आता है उसको एसपी चौराहा इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये इसके आगे बन रहा होता है। ये देखिए, ये 80 फीट रोड है, 80 फीट चौराहा है। सीधा जाएंगे फिर 12 रोड जाएगा, रेलवे स्टेशन पीछे रहेगा और इसके माध्यम से भी अपन रेलवे स्टेशन, ये देखिए, ये आर्मी एरिया को कनेक्ट करेगा और आर्मी एरिया से रोड सीधा आपका रेलवे स्टेशन के लिए भी कनेक्टेड है। इसीलिए बता रहा था कि यहाँ से रेलवे स्टेशन नयापुरा से सीधा कनेक्टेड है और आपका बोरखेड़ा वाला जो एरिया है तो यहाँ से आर्मी एरिया है। तो पूरा आर्मी एरिया बहुत प्यारा है और बहुत अच्छे इन्होंने एंट्री गेट्स वगैरह बना रखे हैं इस वाले रोड पे। बहुत सुंदर लगता है जब जैसे निकलते एकदम ऐसा लगता है कि यार क्या मजा आ गया। हर एक जगह से लगता है सेल्फी पॉइंट है। ये आप देख रहे हो पुलिस लाइन कोटा शहर, तो ये पुलिस लाइन कहलाती है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग एकेडमी है, पुलिस की है। तो जब भी ज्वाइन कर रहे होते हैं तो यहाँ पे इनका आना होता है। इसके ठीक सामने ये इनके अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स उन्होंने बना रखे हैं रहने के हिसाब से। मार्केट ऑन रोड पूरा डेवलप है और हर तरह का मार्केट यहाँ पे है। इस एरिया में पहले कोई टाइम पे 10 रुपए 15 रुपए फीट की रेट्स हुआ करते थे और उस समय के हिसाब से रोडें बनी हुई है और डेवलपमेंट आज इससे सब कुछ आया हुआ है। लेकिन थोड़ा सा सड़कें जो रोड है वो 10 फीट 15 फीट 20 फीट 30 फीट तक की सड़कें बनी हुई है। ये आप रोड है, बदन विहार, सरस्वती नगर, बहुत सारी कॉलोनीज है जो कि शहर से बिल्कुल आउटर उस समय कटी थी, सोसाइटी पट्टे पे कटी हुई है। और यहाँ पे 10 गलियां हैं। तो गली नंबर 1 गली के नाम से इस कॉलोनी को जानते हैं, सरस्वती कॉलोनी के अंदर। ये आपका बोरखेड़ा पुलिया भी आ जाएगा। तो बोरखेड़ा पुलिया पहले रेलवे लाइन है इसके नीचे, जो कि रेलवे स्टेशन बिल्कुल यहाँ से करीब है। तो रेलवे स्टेशन नयापुरा से भी कनेक्टेड है और बोरखेड़ा से भी कनेक्टेड है। इधर से अपन जाते हैं तो 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, पीछे वाली साइड के अंदर। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे भी काम चल रहा है, अच्छे से डेवलप हो चुका है। कनेक्टिविटी यहाँ से कोटा की है वो बहुत प्यारी है। आपको कहीं भी जाना हो, भले दिल्ली, मुंबई, जयपुर, इंदौर, सब जगह लिए यहाँ से कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है। अभी हम लोग पुलिया पे आ गए, तो पुलिया भी स्टार्ट हो चुका है। अभी कुछ समय पहले ही इस पुलिया को बड़ा और किया, एक्सटेंशन किया है। पहले पुलिया केवल ब्रिज लाइन के लिए थी, लेकिन अब पुलिया आगे तक जाती है। तो सेकंड पार्ट जब आपको दिखाऊंगा तो इसके पास में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वो वाला एरिया में दिखाऊंगा। अभी मैं आपको सीधा टाउनशिप पे लेके जाऊंगा, यानी पुलिया उतर के अपने स्टेट जाएंगे तो 12 के लिए रास्ता जा रहा है और यहाँ से मैं लेफ्ट मुड़ूंगा, टर्न लूंगा तो रोड सीधा जाएगा अपने स्टेशन के लिए। और इसको काला तालाब रोड भी बोलते हैं। इसी रोड पे अपना प्रोजेक्ट रहेगा। ये स्टेट रोड चल रहा है। अब देख रहे हैं कि पुलिया बन गई है। नीचे ट्रैफिक के सोल्यूशन निकालने के लिए उन्होंने पुलिया को लंबा कर दिया। एक पुलिया नीचे उतरता है और जब स्टेट चलेंगे तो आप ये काफी लगभग 300, 400, 500 मीटर आगे तक लेके जाएगा और आपको ऊपर जो नीचे का ट्रैफिक उससे बाहर निकल जाएंगे। यदि आपको 12 रोड में स्टेट जाना है तो आप इस पुलिया को यूज करेंगे। और यदि आपको नीचे आपको बोरखेड़ा वाला एरिया में कहीं जाना है तो आप फिर पुलिया के नीचे आएंगे। तो नीचे बहुत सारी कॉलोनी कटी हुई है। यहाँ पे भी गोकुल विहार और बोरखेड़ा के अंदर बहुत सारी कॉलोनी कटी हुई है दोनों तरफ।
जो कि पुराने कोई टाइम पे सोसाइटी पट्टे में कटी हुई है। डेवलपमेंट आज जो बेसिक डेवलपमेंट वो सारा है यहाँ पे। जो नई जो कॉलोनी करती है वहाँ पे आपको कॉलोनी के अंदर ही गार्डन, पब्लिक फैसिलिटी ये सब मिल जाती है। कोटा की जो सुंदरता है वो इसकी जो प्राकृतिक है, नेचुरल चीजें हैं, और यहाँ पे जो पानी के लिए जो इतना जबरदस्त सिस्टम बनाया हुआ है। ये देखिए मैंने यहाँ से स्ट्रेट की जाकर के और यहाँ से मैंने लेफ्ट लिया है और ये केनाल चल रही है मेरे साथ साथ सीधी। ये सिंचाई के लिए सिंचाई व्यवस्था इतनी अच्छी है कोटा के अंदर। शुरू से ही ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा है कि कितना भी बारिश हो जाए, नॉर्मली ड्रेनेज सिस्टम यदि सही नहीं रहता तो सड़कों में पहले पानी आता है और साइडों में बाद में बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे सिस्टम इतना अच्छा है कि आपको पानी कहीं नहीं मिलेगा भले कितनी बारिश आए। तो ड्रेनेज सिस्टम सबसे अच्छा रहा है। सिंचाई के लिए इन्होंने पैसे पहले प्लानिंग की है, क्योंकि जितनी भी जो केनाल की करती पहले ये सारी केनाल कच्ची थी और उस समय से भी इनकी जो ढलान है और सिस्टम इतना अच्छा बना हुआ था कि लास्ट से लास्ट खेत तक भी पानी उसी स्पीड से और प्रॉपर तरीके से जाता था। एक करके सारे खेत भर जाते थे। और ये आप मेरे देख रहे हो पार्वती रेजिडेंस कॉलोनी, बढ़िया कॉलोनी है, गेटेड कॉलोनी है, अच्छी कॉलोनी है। इसी आगे एक रेल विहार कॉलोनी भी आएगी और ये रोड स्ट्रेट जाएगी आपका कनकपुरा स्टेशन से कनेक्ट करेंगी, यानी कनकपुरा रेलवे स्टेशन मात्र आपका यहाँ से रहेगा इसको 3 किलोमीटर रहेगा मैक्सिमम। और आपका जो 12 रोड है वो मेन हाईवे है वो आपका रहेगा आपका 1500 मीटर, और बीच में से जो सीधी रोड है वो भी आपको कनेक्ट करती है। और इसके पीछे जितनी भी नई कॉलोनी कट रही है वो सारा नया एरिया आपका डेवलप हो रहा है। तो अच्छी कॉलोनी डेवलप हो रही है। कॉलोनी के अंदर सारी फैसिलिटीज है। अभी जो डेवलपमेंट होता है आज की जेंट्री में जब प्लॉट्स लेते हैं तो वो लोग प्लॉट लेते हैं आज के डेट में ग्रोइंग होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं, यानी अच्छा बिजनेस सेटअप कर रहे होते हैं। अब देखो पूरा मार्केट है दोनों तरफ, और कहीं भी आपको कोई जगह ऐसे खाली नहीं कि अपन बहुत खाली एरिया से अपन निकल के जा रहे हैं। आगे तक पूरा डेवलप एरिया है, सारे आसपास मिलेंगे आपको, हॉस्पिटल मिलेंगे, ब्रिज गार्डन आपको यहाँ मिलेंगे, आपको रोजमर्रा के आइटम के लिए शॉपिंग मॉल और पब्लिक कनेक्टिविटी यहाँ पर है। ट्रांसपोर्टेशन आज की डेट में यहाँ पे अवेलेबल है, भले आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस हो गई या टेम्पो हो गया या फिर आपका ओला उबर जो फैसिलिटी होती है वो हो गया। कोटा में, जयपुर में ओला उबर ज्यादा होता है, कोटा में रेपिडो यूज होता है, मैंने भी यूज किया है, काफी अच्छी सर्विसेज है। ये देखिए मेरे साथ केनाल चल रहा है। तो शहर के अंदर इस तरह का पानी कहीं हो, जयपुर के अंदर तो हिसाब से पिकनिक पैलेस बन गया, तो यहाँ पर हर जगह ही पिकनिक पैलेस है। तो काफी सुंदरता पहले भी डेवलप बहुत अच्छा हो रहा था, लेकिन क्या कि जो नेचुरल रिसोर्सेज को गवर्नमेंट काम ले रही है। यहाँ पे आप किसी भी गार्डन जाते हो तो एक एंट्री फीस नॉमिनल टिकट रहते हैं 5 रुपए 10 रुपए। इसकी वजह से हर गार्डन मेंटेन रहता है, जितने भी यहाँ पे पर्यटक स्थल है वो लोग अच्छे से मेंटेन करते हैं और एक बहुत बड़ा इनकम का जरिया बनते जा रहा है। कोई टाइम पे कि केवल और केवल डिपेंड था, औद्योगिक नगरी थी, फिर ये शिक्षा पर डिपेंडेंट हुआ, लेकिन अभी ये औद्योगिक नगरी हर बिजनेसमैन को एरिया सपोर्ट करता है, जिससे कि बिजनेसमैन को बिजली, पानी और कनेक्टिविटी चाहिए। तो यहाँ पे एयरपोर्ट की प्लानिंग, जो कि इंटरनेशनल में जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है वो आपके कोटा के अंदर बन रहा है। यहाँ सारी फैसिलिटीज होगी और बिजली पानी यहाँ पे जंगल भैया का आशीर्वाद है। यहाँ पे पानी की कमी इसमें यहाँ पे नहीं रही है। कनेक्टिविटी यहाँ पे जयपुर, मुंबई, राजस्थान से बहुत सारे जो हाईवेज है कनेक्टेड है। रेलवे का यहाँ पे बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, रेलवे की सबसे बड़ी यहाँ पे पहले तो अभी अपने स्टेट चल रहे हैं और मेरे पीछे जो कॉलोनी दिख रही है आपको, ये वाली ये रेल विहार कॉलोनी है। काफी पुराना प्रोजेक्ट है रेल विहार कॉलोनी कटा हुआ, UIT अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट के नॉर्म्स में है। और ये जो रोड है ये बड़ा रोड है, दोनों तरफ केनाल के दोनों तरफ रोड है 60 फीट और बीच में केनाल है। ये आपका केनाल आ गया आपका, और केनाल के ठीक सामने ये जो आपको दिख रही है बजरंगबली की फोटो, तो सीधा आपका एंट्री रहेगा। तो इसमें जो आगे जो प्लॉट है वो आपके कमर्शियल है और पीछे इसका रिहायशी है। आगे भी मेन रोड है जिसमें कमर्शियल पट्टे हैं। इसके पीछे एक सेक्टर रोड जा रहा है, 60 फीट रोड है, वो भी आपके पीछे, उसमें आपको कमर्शियल पट्टे मिलेंगे। आपको कॉलोनी में इंटरलॉकिंग टाइल्स रोड है, डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है और स्ट्रीट लाइट, पानी की पाइपलाइन, सीवरेज, ये सब आपको लाइव दिखाऊंगा अभी। आप ये कॉलोनी मैंने एंट्री ले ली है। तो मेन ऑन रोड के यदि प्लॉट के प्लान कर रहे हैं या कमर्शियल प्लॉट की यदि प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको इस रोड पे, इस 60 फीट रोड पे और मेन केनाल रोड पे इन्होंने कमर्शियल प्लॉट्स दिए हैं इसके अंदर। और ये एक गेट की एंट्री इधर से रहेगी और आप देख रहे हो उसमें विला बन चुके हैं। यहाँ पे लगभग 8-10 फैमिली पहले से यहाँ पे रह रही है और अभी जिन लोगों ने प्रॉपर्टीज ली है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट जिन्होंने किया है वो यहाँ पे रहने का प्लान कर रहे हैं। मकान के काम यहाँ पे चालू हो चुके हैं। तो रेजिडेंशियल ऑलरेडी है, लोग पहले से यहाँ पे रह रहे हैं
ये कॉलोनी का सेकंड एंट्री गेट है। पहला एंट्री गेट जिसपे बजरंगबली जी की फोटो थी, सेकंड एंट्री गेट रेजिडेंशियल के लिए। तो यहाँ पे कमर्शियल के लिए उन्होंने अलग से एंट्री दी है, रिहायशी के लिए अलग से एंट्री दी है, जिससे आपका कमर्शियल और रेजिडेंस में जो मिक्सअप होता है, जिससे कोई जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है वो यहाँ पे नहीं होगा। और यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है, सब कुछ सिस्टम है, एंट्री गेट है, और एंट्री गेट पे ये मशीन लगी हुई है जिससे आने वाले टाइम में आपके कार्ड्स वगैरह बनेंगे, और जिन लोगों के पास कार्ड और एंट्री रहेगी वही लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, अदरवाइज गार्ड साहब से एंट्री लेके यहाँ पे आ पाएंगे। तो सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो कि जिसका पूरा यहाँ पे ध्यान रखा गया। अभी मैं एंट्री कर रहा हूँ तो गार्ड साहब मेरे पास आ रहे हैं रजिस्टर में एंट्री करवाने के लिए। ओके गार्ड साहब, भंवरलाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एंट्री करके दोबारा कंटिन्यू करता हूँ। तो ये मैं कॉलोनी में एंट्री ले चुका हूँ। कॉलोनी में एंट्री लेने के बाद में आप ये देख रहे हो, ये गेट है, ये गार्ड रूम बना हुआ है, और ग्रीनरी कॉलोनी के अंदर बहुत ज़बरदस्त है। आप देख रहे हो इतने अच्छे इन्होंने पेड़ पौधे लगा के पूरा ग्रीनरी करके प्लॉट का डिमार्केशन बहुत प्यारा किया है इन्होंने, बहुत अच्छी डिज़ाइन लग रही है। जैसे प्लॉट नंबर 30 और 53 वीआरबी ग्रुप। तो वीआरबी ग्रुप का जयपुर में बहुत सारे प्रोजेक्ट इन्होंने डेवलप किए हैं, कोटा में इन्होंने डेवलप किए हैं, और आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे स्टेशन ये लोग डेवलप कर रहे हैं। तो इनका ये ध्येय ये होता है कि जो एंड यूजर होता है वो अपनी पसंद का मकान बनाए, जिसमें उसकी पसंद की इंटीरियर हो, उसके पसंद का डिज़ाइन किया हो, और डेवलपमेंट जो कॉलोनी में जो डेवलपमेंट है, जो बेसिक डेवलपमेंट है, वो सारा ये लोग डेवलप करके देते हैं। जैसे इसमें योगा जोन है, मेडिटेशन जोन है, लाइटें सारी अंडरग्राउंड है, जो कि आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो लाइट की वजह से जो कई बार अनसिक्योरिटी फील होती है वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा आप देख रहे हो स्ट्रीट लाइट है, और स्ट्रीट लाइट भी इन्होंने देखा है, आपने भी नोटिस किया हो तो यहाँ पे स्ट्रीट लाइट आपका सोलर से कनेक्टेड है। इसकी वजह से आपका जो कॉमन एरिया का जो मेंटेनेंस का जो बिल होता है वो चीज़ इसमें यहाँ पे नहीं हो पाएगी। आपका जो कॉमन एरिया मेंटेनेंस वो भी इसमें इस तरह डेवलप करता है कि मिनिमम खर्चा है आपका। ये कॉलोनी जो एंट्री करते हैं तो ये देखिए बहुत सारे मकान पहले से बने हुए हैं। जैसे ये आपका मकान बना हुआ है, बहुत देखिए बहुत प्यारा डिजाइन दिया है। तो अपने पसंद के जो मकान बनते हैं, जिसमें अपनी पसंद का आप देते हो, आप किस तरह डिजाइन आपको देनी है। बैंक ऑफ इंडिया में है, वर्किंग है, और इनके बगल में ये कॉर्नर प्लॉट है जो कि मेन रोड पे खुलता हुआ है, तो ये प्लॉट भी मिल जाएगा। तो फैसिलिटी सारी है, सुविधाएं सारी है, और बहुत हाई एंट्री इस तरह की कॉलोनी के अंदर आती है, जो कि सबसे मेन चीज़ होती है कि अपन जो जहाँ पर रहना चाहते हैं या जहाँ अपन बच्चों को एनवायरनमेंट देते हैं, तो जेंट्री वहाँ पे कैसे आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट करती है। तो यहाँ पे ये देखिए मकान बन रहे हैं, एक मकान ये बन रहा है, बहुत प्यारा डिजाइन देंगे ये लोग भी, डुप्लेक्स पूरा बना है। इसके आगे एक और मकान बन रहा है, ये देखिए एक मकान और बन रहा है। तो ये दोनों मकान बन रहे हैं और बहुत ही अच्छे मकान बन रहे हैं। तो जब ये पूरा मकान हो जाएगा तो बहुत अच्छी डिजाइन बनेगी। ये एक मकान है जिसका नींव लग चुका है, और ये तुरंत ही काम इसका पूरा स्टार्ट बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। तो अब दोबारा कभी आओगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा काम। तो ये देखिए पूरा मकान बहुत ही शानदार डुप्लेक्स बना हुआ है। तो जितने विला बन रहे हैं, डुप्लेक्स बन रहे हैं, बढ़िया मकान बन रहे हैं। अभी देखिए पार्क के बिल्कुल सामने कॉर्नर मकान, 2 मकान उधर भी बन रहा था, और ये इसके जस्ट पीछे का मकान बन रहा है, और इसके ठीक सामने है शानदार वाला पार्क। तो अभी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप पार्क के आसपास का प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, या 1000 फीट प्लॉट लेना चाहते हैं, 25 बाई 40, 25 बाई 50, 30, 60 जोड़ा लेना कोई लेना चाहते हैं, तो वो सब आपको यहाँ मिल जाएगा। सारी सुविधाएं हैं। कॉलोनी में 4 बहुत ही अल्टीमेट बढ़िया बढ़िया पार्क है, जो बहुत अच्छे से डिजाइन है, डेवलप्ड हैं। वेब देख लो बहुत सुंदर है। तो ये जो सारी सुविधाएं होती है, ये मकान के साथ साथ होने से लाइफ स्टाइल है वो एक बहुत बढ़िया लाइफ स्टाइल बन जाती है। सीसी रोड है कॉलोनी के अंदर। सीवरेज लाइन जो सबसे बड़ा इशू रहता है, सीवरेज लाइन कॉलोनी में पहले से ही डला हुआ है। ये एक और मकान का काम चल रहा है, और ये कॉलोनी के ठीक सामने इसमें भी पार्क है। पार्क में बहुत बड़ी पानी की टंकी बनी हुई है, जो कि पानी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके पीछे आप देख रहे हो ये बने हुए पीछे बिल्डर के विला। तो बिल्डर के विला नॉर्मली एक ही डिज़ाइन में बनते हैं, और जब आप बनाते हैं तो एक अलग अलग डिज़ाइन का बनाते हैं, तो एक बहुत ही शानदार लगते हैं। एक रेडीमेड और एक जब खुद से बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये सेकंड पार्क आ गया, मैंने कहा था 4 बड़े बड़े पार्क है कॉलोनी के अंदर, तो इसी पार्क में टंकी बनी हुई है, और ये आपका ओपन जिम है। इसके अलावा ये योगा और मेडिटेशन जोन है, पूरा शानदार पाथवे बना हुआ है। तो शाम के टाइम लाइट रहती है, रोशनी रहती है, पूरी स्ट्रीट लाइट रहती है इसके अंदर। और बच्चों के लिए प्ले एरिया सबसे इम्पोर्टेंट। तो हर एज के लिए इसमें ध्यान रखा गया है। यदि आप योगा में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये आपके लिए योगा जोन, मेडिटेशन जोन हो गया। बच्चों के लिए प्ले एरिया हो गया, और यंग एज जो जिम में इंटरेस्ट रखती है उनके लिए जिम वाला पार्ट हो गया। डिस्कशन और चिट चैट करने के लिए आपको मैं डिस्कशन जोन भी दिखाता हूँ आपको मैं।
ये आपका डिस्कशन जोन हो गया, जहाँ पे आप बैठ के चिट चिट कर सकें। पास में बच्चों के लिए प्ले एरिया है, तो इनके साथ बैठ के बच्चों का ध्यान रख सकें। और ये पूरा धूप का आनंद लेते हुए, एंजॉय करते हुए। और इसके पास वाला जो आप एरिया देख रहे हो पूरा भरा हुआ है चारों तरफ से, पूरी बसावट के बीच में है। और ये आपका चिट चिट एरिया, डिस्कशन जोन, तो बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप किया गया इसको। तो बहुत अच्छा डिमांडिंग एरिया है। और अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे इंक्वायरी के लिए काफ़ी अच्छी डिमांड्स आई हुई है। और इस कॉलोनी में कम्युनिटी हॉल है, मंदिर है, मैं आपको दिखाता हूँ डिटेल से। तो अच्छे से बहुत डेवलपमेंट बहुत प्यारा है। और कॉलोनी के अंदर जो फैसिलिटीज़ है वो लोगों को अट्रैक्ट करती है। इसी की वजह से आप देख रहे हो यहाँ पे एक सबसे प्यारी चीज़, जैन मंदिर भी यहाँ पे बना हुआ है। श्री मुनि दिगंबर जैन मंदिर यहाँ बना हुआ है। और इसके जैसा एक कम्युनिटी हॉल है। तो मंदिर का काम पूरा ऑलमोस्ट हो चुका है, केवल मूर्ति स्थापना बाकी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये तीसरा बड़ा पार्क है, अभी आपको अंदर से भी दिखाऊंगा मैं। और एक चौथे बड़े पार्क में आपको लेके जाऊंगा। तो 4 बड़े पार्क कॉलोनी के अंदर है, साफ सुथरा। और ये सामने आपको जो जगह दिख रही है, अभी आपको दिखा के लेके आता हूँ मैं। कोटा में बहुत सारे जैन मंदिर है, इसको भी पूरा जब काम कंप्लीट होगा तो पूरा का पूरा पार्क के रूप में डेवलप करेंगे। और ये जैन मंदिर में एंट्री कर रहा हूँ। कोटा का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है ये, जो कि बनेगा। इसमें दिगंबर जैन मंदिर बनाएंगे। यहाँ पे मूर्ति स्थापना वाला प्रोसेस अभी काम बाकी है। ये सीढ़ियाँ रहेगी और यहाँ पे मूर्ति स्थापना की जगह रहेगी। काफ़ी बड़ी मूर्ति की स्थापना होगी यहाँ पे। और ये आप देख रहे हो पूरा बहुत ही अच्छी डिजाइन में, बहुत ही प्यारी और शानदार लोकेशन पर है। तो दिगंबर जैन मंदिर कॉलोनी के अंदर है, हिंदू मंदिर कॉलोनी के अंदर है। ये प्रोजेक्ट का नाम सूद विहार है, रेरा से अप्रूव्ड है। यूआईटी का पट्टा इसमें आपको मिलता है। और गवर्नमेंट बैंक, भले आपका बैंक ऑफ इंडिया हो, भले पीएनबी हो, भले एसबीआई हो, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, सभी बैंकों से लोन होता है। और अच्छी चीज़ ये है कि इसमें 80 to 90% आप अपना लोन से पेमेंट कर सकते हैं। तो यदि आप ऐसी प्रॉपर्टी की प्लानिंग कर रहे हैं जहाँ पे आप तुरंत रह सकते हो, जहाँ पे आपको सिक्योरिटी मिले, जहाँ आपको ग्रीन एरिया मिले, जहाँ कॉलोनी में सारी फैसिलिटी हो, जहाँ कम्युनिटी हॉल हो, गार्डन हो, स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट हो, हाई जेंट्री रहती हो, और अच्छी प्रोफाइल के और हर तरह के लोगों से आपका बीच में आपका प्रॉपर्टी का प्लान यदि आप करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी लोकेशन है, शहर के बीचों बीच है। और चारों तरफ आप देख लो, कहीं पे भी आपको चारों तरफ बसावट है। कॉलोनी में डिमांड बहुत ज़्यादा है इसकी। तो यदि आप पहले यदि आप प्लान करते हैं तो अच्छा मौका है कि आपको अच्छी लोकेशन पे अच्छी साइज का और ऑप्शन आपको अच्छे मिल जाते हैं। ये जो 3 नंबर पार्क में आपको दिखाने वाला था, तो बहुत बड़ा पार्क है, बहुत बड़ा एरिया है। और इसमें कम्युनिटी हॉल में आपको अंदर से दिखाऊंगा और मंदिर के भी आपको दर्शन कराता हूँ। ये देखिए शानदार डिजाइन से एंट्री करते हुए मंदिर के अंदर भी आपको लेके जाऊंगा मैं, कम्युनिटी हॉल भी दिखाऊंगा और इसके आसपास का एरिया भी आपको दिखाता हूँ। अभी मैं भी आपको मंदिर में लेके जा रहा हूँ और बहुत अच्छी, बहुत प्यारी डिजाइन दी है। और राम जी का, पूरी फैमिली का बहुत ही प्यारा मंदिर, राम लक्ष्मण सीता जी। जय श्री राम, जय श्री गणेश, जय श्री मैया। तो ये अभी हम लोग मंदिर के अंदर हैं और अभी मंदिर से जब एग्जिट करते हैं तो बाहर निकलते हैं, मेरे सामने ये सड़क और पार्क आ जाएगा, पानी जिसमें पानी टंकी बनी हुई है। स्ट्रेट चलेंगे तो जैन मंदिर आ जाएगा और मेरे राइट हैंड साइड में कम्युनिटी हॉल आ जाएगा। कम्युनिटी हॉल भी आपको दिखाता हूँ, बहुत अच्छा बनाया है। तो अभी हम लोग चलते हैं, ये कम्युनिटी हॉल है। ये कम्युनिटी हॉल में जब एंट्री करते हैं तो बहुत प्यारी स्टेप्स बनी हुई है और बहुत अच्छा व्यू इन्होंने इसका यहाँ पे दिया है। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये प्रोग्राम है और ये एक्टिविटी करने के लिए अंदर बहुत अच्छा सिटिंग एरिया दिया गया है, स्पेस एरिया दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे स्टेज वगैरह बने हुए हैं। और मेरे बगल में जो यहाँ से पीछे चेंजिंग रूम, मेल फीमेल वॉशरूम, ये सब कनेक्टेड है। अभी मैं स्टेज पे हूँ और वहाँ से व्यू बन रहा है।
और ये जैसे हम लोग कम्युनिटी हॉल के साथ साथ चलते हैं, जैसे आप देख रहे हो चारों तरफ, ये पीछे जो कॉलोनी आ गई और ये विला वाला पार्ट आ गया, ये मैं भी इसके साथ साथ चल रहा हूँ। तो चारों तरफ से पूरा भरा हुआ एरिया है। और ये इसमें पीछे आप देख रहे हो, ये आपका रूम्स इसमें बनाए हुए हैं। तो इसमें मेल रूम, फीमेल रूम, चेंजिंग रूम, वॉशरूम, मेल का अलग, फीमेल का अलग, और ये गार्डन। तो काफ़ी स्पेशियस और तरीके से बनाया गया कि अपने छोटे मोटे प्रोग्राम, एक्टिविटीज़ आप इजीली कर सकते हो। आजकल बर्थडे पार्टी, किट्टी पार्टी और इस तरह कम्युनिटी हॉल होने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी होता है कि आजकल जितने भी त्यौहार हैं वो बड़े अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। यदि कॉलोनी में कम्युनिटी हॉल है तो पूरी कॉलोनी एक फैमिली बन जाती है और वो फैमिली के हिसाब से एंजॉय करते हैं। तो ये बहुत रेयरली मिला होता है कि किसी कॉलोनी की कम्युनिटी हॉल है। तो ये एक जो चीज़ मिलती है, इसका बेनिफिट फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत अच्छा बेनिफिट रहता है। एक अलग कल्चर डेवलप होता है, तो ये फैसिलिटी दी होगी तो ही चीज़ें डेवलप हो पाएगी, तो ही वो चीज़ें बन पाएगी। और ये बहुत ज़बरदस्त आप देख रहे हो, तो बहुत अच्छी डिमांडिंग है। यदि आप प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं यहाँ पे तो हर साइज़ के प्लॉट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आज हमने देखा कोटा के अंदर नयापुरा बस स्टैंड से लेकर के बोरखेड़ा के अंदर एक रेजिडेंशियल टाउनशिप, जहाँ पे यदि आप रहने का प्लान करते हैं तो बहुत बढ़िया लोकेशन है, शहर का बीचों बीच है, हर साइज़ के प्लॉट अवेलेबल है, फैसिलिटीज सारी है। तो इसी तरह आपको वीडियो मिलती रहेगी, 150 दिन 150 वीडियो, हर सवाल के आपको जवाब मिलेंगे शॉर्ट्स के माध्यम से। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, दिए हुए नंबर पर कॉल करें, इस कॉलोनी की पूरी जानकारी मिलेगी। और कॉलोनी कोटा के अंदर बहुत सारे आपको मिलेंगे। जयपुर के बाद अभी कोटा हूँ और उसके बाद दोबारा अजमेर और मुंबई के मिलने वाले हैं। मिलते हैं दोबारा नए वीडियो, नए चैनल, नए दिन के साथ।